Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In lecture 15 we will learn states and channels of the world. नेचुरल फॉर्म बॉडी होता है, मतलब कुदरती तौर पे ये बना होता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता। और ये वाटर वे होता है। एक्चुअल में दो लैंड मासेस देखें, यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है। तो दो लैंड मासेस को, दो कंट्रीज हो सकती हैं, आइलैंड्स हो सकते हैं, पार्ट ऑफ कंट्री हो सकता है, उनको सेपरेट करता है। और यहाँ पे ये बड़े वाटर बॉडीज है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये समंदर हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं। तो दो समंदरों को कनेक्ट करता है या दो ओशंस को कनेक्ट करता है, और दो लैंड मासेस को, दो जमीनों को अलग करता है, डिवाइड करता है। और ये नेचुरल फॉर्म होता है, ठीक है, नेचुरली फॉर्म्ड होता है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। सेम यहाँ पे कैनाल है, कैनाल भी एक्चुअली ये वाटर बॉडी होता है, बट ये आर्टिफिशियल बना होता है, ये खुद से बनाया जाता है, ये मैन मेड बनाया जाता है, ठीक है। इसको, इसका भी सेम स्ट्रेट की तरह काम होता है, छोटा सा होता है। और यहाँ से जो है, जैसे ये समझ से छोटा सा वाटर बॉडी, यहाँ से केनाल बनाते हैं और दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, और दो बड़े लैंड को जो है वो सेपरेट करता है। ये भी बस स्ट्रेट और केनाल में ये फर्क है कि केनाल छोटे होते हैं और कैनाल जो है वो मैन मेड होते हैं, खुद हम बनाते हैं। इस्टमस है, सेम स्ट्रेट की तरह है, नेचुरल फॉर्म होता है, बट यहाँ पे क्या है कि ये इस्टमस दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। देखिए, ये भी लैंड है और ये भी लैंड है। इन दोनों लैंड को ये छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो है ये कनेक्ट कर रहा है। यहाँ से ये दोनों कनेक्टेड है और ये सेपरेट है, ये अलग वाटर बॉडी है, ये अलग है, ये दोनों मिले हुए नहीं है वाटर बॉडी। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये एक साउथ अमेरिका है, और इन दोनों को ये छोटा सा एक इस्तेमा से, जिसको कहते हैं पनामा इस्तेमा से, और ये दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। ये बड़ा जमीन है, ये भी जमीन का बड़ा टुकड़ा है, और छोटा सा टुकड़ा इन दोनों को कनेक्ट करता है। चैनल, चैनल बहुत बड़ा वाइड होता है, बड़ा होता है साइज में, स्ट्रेट और कैनाल के हिसाब से ये समंदर जितना बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा स्ट्रेट है, और ये वाला देखिए कितना बड़ा चैनल है, चैनल की साइज बड़ी होती है। अब स्ट्रेट में देखिए, सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है लोकेशन, सबसे पहले तो आप लोगों को स्टेट्स के बारे में पूछा जाता है, उनकी लोकेशन कहाँ पे है। और दूसरा पूछा जाता है कि कौन सी वाटर बॉडीज को, कौन से समंदरों को आपस में कनेक्ट करता है, और कौन सी जमीनों को जो है, कंट्रीज को या आइलैंड्स को सेपरेट करता है। ये जो पार्ट है, ये वाला, ये साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पे ये जो है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के आइलैंड से। और ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, सुमात्रा आइलैंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सुमात्रा आइलैंड इसको सेपरेट करता है। यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है और ऊपर मलेशिया है, ठीक है। तो ये मलेशिया कंट्री है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में यहाँ से एक स्टेट है जिसको स्टेट ऑफ मलाका कहते हैं। तो ये दोनों सेपरेट करता है मलेशिया और इंडोनेशिया को, और ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जो है इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट है। नेक्स्ट है सुंडा स्ट्रेट। यहीं पे बिल्कुल जो है मलाका स्ट्रेट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये सुमात्रा स्ट्रेट है, आइलैंड है इंडोनेशिया का, और ये जावा आइलैंड है। इन दोनों आइलैंड को सेपरेट करता है सुंडा स्ट्रेट। और यहाँ पे जो सी है, ये जावा सी है, ये जावा सी है। जावा सी पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। तो जावा सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। और जावा सी किसका पार्ट है? पैसिफिक का। इसका मतलब सुंडा स्ट्रेट जो है वो पैसिफिक और जो है इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। इंडियन पैसिफिक ओशन का कौन सा सी है? जावा सी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है सुंडा स्ट्रेट। बड़ा मलाका स्ट्रेट है, ये वाला सुंडा स्ट्रेट है। नेक्स्ट है पाल्क स्ट्रेट। ये पाल्क स्ट्रेट जो है, ये यहाँ पे श्रीलंका और ये इंडिया है पूरा। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्ट्रेट है। ये इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका के साथ। और इंडिया की कौन सी स्टेट है वहां पे? तमिलनाडु। श्रीलंका का जो प्रोविंस है वो नॉर्दर्न प्रोविंस है।
और ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को और पाल्क बे को इंडियन ओशन के साथ। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है, तो इनको कनेक्ट करता है पाल्क स्ट्रेट। ये श्रीलंका है, ये वाला जो स्टेट है ये पाल्क स्टेट है जो कनेक्ट सेपरेट करता है ये इंडिया को और श्रीलंका को, इनके बीच में है। एशिया में ही ये अरबियन पेनिनसुला है और यहाँ पे अरबियन पेनिनसुला के दोनों कॉर्नर पे, ईस्टर्न कॉर्नर पे एक स्टेट है और यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे भी एक स्टेट है। ये दो स्टेट्स हैं अरबियन पेनिनसुला पे। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये रेड सी है, ये वाला रेड सी है और ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये पूरा अरबियन पेनिनसुला है, ये ओमान गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है ये वाला पार्ट, और ये वाला जो है गल्फ है। अब इन दोनों को कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, तो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से। एक चीज याद रखना, ये गल्फ ऑफ ओमान जो है इंडियन ओशन, अरबियन सी है, सॉरी अरबियन सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है पर्शियन गल्फ कनेक्ट्स अरबियन सी और इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान। जो करता है यहाँ पे देखें ये बिल्कुल बॉर्डर है, ये यूएई है, यूएई को, और यहाँ पे ये ओमान है, तो ओमान और यूएई को सेपरेट करता है ईरान से। ये वाला पार्ट ईरान है, तो ईरान को सेपरेट करता है यूएई एंड ओमान से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट रूट है फॉर ऑयल। यहाँ पे देखें ऑयल का सारा, ये सऊदीया का जितना ऑयल है इसी एरिया से निकलता है। ये कुवैत है, यहाँ से कतर है, ये ईरान है, इराक है, तो ये सारा जो ऑयल है यहाँ से गुजरता है। 1/3 दुनिया का ऑयल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है। नेक्स्ट है बाबुल मंदीब स्ट्रेट, इसको कहते हैं गेट ऑफ ग्रीफ। ये यहाँ पे यमन को सेपरेट करता है, एरिट्रिया कंट्री है और यहाँ पे डिजिबॉडी, दो कंट्रीज है, इन दोनों को सेपरेट करता है यमन से। अब यमन क्योंकि ये एशिया में आता है, तो ये एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है, ठीक है। अफ्रीका और एशिया को सेपरेट यही स्टेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो समंदर है इसको गल्फ ऑफ एडन कहते हैं, गल्फ ऑफ एडन, और ये रेड सी है, ये वाला जो है रेड सी है, तो रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से। गल्फ ऑफ एडन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, पूछ सकते हैं रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट भी यही स्टेट करता है। स्ट्रेट्स, तो यूरोप के जो स्ट्रेट्स हैं उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें ये जो समंदर है ये तुर्की है, ठीक है, तुर्की के पार्ट है। यहाँ पे ये वाला जो तुर्की का पार्ट है, ये वाला ये यूरोपियन पार्ट है और ये वाला एशियन पार्ट है। तो इसके बीच में, तुर्की के बीच में एक समंदर आता है जिसको सी ऑफ मरमरा कहते हैं, सी ऑफ मरमरा। देखिए ये सी बीच में है, इनके यहाँ से भी कनेक्टेड है दूसरे समंदर के साथ, यहाँ से भी कनेक्टेड है, ये दोनों स्ट्रेट्स हैं। यहाँ एक ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है और एक एजियन सी, यहाँ पे एजियन सी है, एजियन सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से। अब ये दो स्टेट्स हैं, इन दोनों स्टेट को कहते हैं तुर्किश स्टेट्स। तुर्किश स्टेट्स हैं, एक को कहते हैं बास्पोरस स्टेट, दूसरे को कहते हैं डार्डेनल्स स्टेट। अब यहाँ पे ये तुर्की है, ये वाला भी तुर्की है, ये वाला भी तुर्की है, यहाँ से सी ऑफ मरमरा कनेक्ट होता है। ये वाला जो स्टेट है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये है स्टेट ऑफ बास्पोरस स्टेट। अब इसको स्टेट ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये इस्तांबुल सिटी जो है उसके बीच से गुजरता है, ठीक है। तो इस्तांबुल खुद एक इंटरकॉन्टिनेंटल सिटी है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब दो कॉन्टिनेंट्स में आता है ये सिटी, और तुर्की भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स में आता है। अब ये सेपरेट करता है तुर्की को यूरोप से, यूरोप पार्ट और एशियन पार्ट तुर्की का। इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्टेट जो हैं एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। बास्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। और ये बास्पोरस नेरोस स्ट्रेट है, सबसे पतला स्ट्रेट है दुनिया का। नेक्स्ट जो है डार्डेनल्स स्ट्रेट है, ये डार्डेनल्स स्ट्रेट जो है ये भी तुर्की को यूरोप और एशिया जो है, तुर्की एशिया और यूरोप वाली तुर्की जो है इन दोनों को सेपरेट करता है। इसका मतलब एशिया और यूरोप को
सेपरेट करता है। इसको स्टेट ऑफ गालीपोली भी कहते हैं। ये कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ। ठीक है, दोनों सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहे हैं, एक ब्लैक सी के साथ कर रहा है, एक एजियन सी के साथ कर रहा है कनेक्ट। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्टेट जो है यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी है, ये जो है पूरा अटलांटिक ओशन है। तो ये कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। यहाँ पे देखें दूसरी बात, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये इन दोनों को मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है और अफ्रीका एंड यूरोप को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब यूरोप का कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। और आइबेरियन पेनिनसुला में ये स्पेन कंट्री है। ठीक है, स्पेन से जो है स्पेन को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे कौन सा कंट्री है, ये स्पेन है और ये मोरक्को है। तो देखिए यहाँ पे स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है। तो इसलिए जा सकता है कि आइबेरियन पेनिनसुला को सेपरेट करता है मोरक्को के साथ, स्पेन को सेपरेट करता है मोरक्को के साथ, यूरोप को अफ्रीका के साथ सेपरेट करता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। और की ऑफ मेडिटेरेनियन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये की जैसा है इसलिए की ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। ये देखें इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है और ये नॉर्थ सी यहाँ पे देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन है। तो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है ये इंग्लिश चैनल। ये सेपरेट करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। इसको आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन कहते हैं, क्योंकि ये एक आर्म होता है, एक बड़ा समंदर टाइप होता है, सबसे बड़ा चैनल है। ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ और थ्रू डोवर स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश चैनल है और ऊपर जो है ये डोवर स्ट्रेट है। ये पूरा यूरोप, जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है, इसको सेपरेट करता है यूके के साथ, ग्रेट ब्रिटेन कह लें या इंग्लैंड कह लें। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन को सेपरेट करता है मेनलैंड यूरोप के साथ और ये कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल को अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है विथ नॉर्थ सी। ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल जो पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है। इसको डॉवर नेरो भी कहा जाता है और ये नेरोएस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश। नॉर्थ अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले ये डेविस स्टेट आप देख सकते हैं, ये बेफिन आइलैंड्स है, ये कनाडा के आइलैंड्स हैं और ये ग्रीनलैंड है। तो बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड के साथ सेपरेट करता है डेविस स्ट्रेट और यहाँ बेफिन बे को कनेक्ट करता है लेब्राडोर सी के साथ। इसका हडसन स्ट्रेट है, ये लेब्राडोर सी को कनेक्ट करता है हडसन बे के साथ। और क्यूबेक जो आइलैंड है ये कनाडा के आइलैंड है और यहाँ पे बेफिन आइलैंड, इन दोनों को सेपरेट करता है। ये हडसन स्ट्रेट इसको कहा जाता है। ठीक है जी, ये डेविस स्ट्रेट है सेम यहाँ पे जिसे मैंने बताया। ये ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से सेपरेट करता है, ये बेफिन आइलैंड से, और ये ग्रीनलैंड है और ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखें लेब्राडोर सी है और यहाँ पे बेफिन बे है, इन दोनों को कनेक्ट करता है हडसन स्ट्रेट। यहाँ पे ये हडसन बे है, ये हडसन स्ट्रेट है और ये लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी को कनेक्ट करता है हडसन बे के साथ। और सेपरेट कौन कहाँ करता है, ये क्यूबेक आइलैंड है और ये बेफिन आइलैंड है। तो इन दोनों को सेपरेट करता है। ये हमने पढ़ा था। देखिए ये बेरिंग स्ट्रेट, ये यूएसए है, मतलब नॉर्थ अमेरिका है, अलास्का स्टेट है। और ये एशिया है, रशिया एशिया में आता है जो। तो ये इस बेरिंग स्टेट यहाँ पे है, करता है बेरिंग सी को चुक्ची सी के साथ। ये बेरिंग सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, पैसिफिक का पार्ट है, पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है आर्टिक ओशन के साथ। तो आर्टिक ओशन का सी है चुक्ची सी और पैसिफिक ओशन का सी है बेरिंग सी। तो बेरिंग सी को चुक्ची सी के साथ कनेक्ट करता है बेरिंग स्टेट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरता है। ये वाली डेट लाइन जिसको लाइन जो है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, वो बेरिंग स्ट्रेट से गुजरता है। नेक्स्ट है कुक स्ट्रेट। ये कुक स्ट्रेट यहाँ पे है, ये सेपरेट करता है जो नॉर्थ पार्ट है न्यूजीलैंड का और साउथ पार्ट। तो साउथ और नॉर्थ न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है तस्मान सी को पैसिफिक ओशन के साथ। बास स्ट्रेट, ये बास स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है तस्मान सी को। यहाँ तस्मान सी है, ये पैसिफिक का पार्ट है और ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन को ये वाला बास स्ट्रेट है। ये तस्मानिया एक स्टेट है, किसकी स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड को सेपरेट करता है तस्मानिया से, ये बास स्ट्रेट है। ठीक है,
और दूसरा है टॉरस स्ट्रेट। यहाँ पे ये टॉरस स्ट्रेट है जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को पप्पू न्यू गिनी या न्यू गिनी आइलैंड से सेपरेट करता है। यहाँ पे कोरल सी है और यहाँ पे सी ऑफ अरूफोरा सी जो है स्ट्रेट है, ये तस्मानिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसको यहाँ पैसिफिक ओशन तस्मान सी को कनेक्ट करता है। यहाँ इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के साथ अगेन टॉरस स्ट्रेट है, सी को अरूफोरा सी के साथ कनेक्ट करता है। तो आज का लेक्चर अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।